giving us Inspiring World of Women. This is Dr. Dhanlakshmi Balaga, President of Women Care Foundation, inviting you all for this great show. Thank you so much for all the support that you all are giving us, and it's really pleasure to see you all. Very soon I will connect our guest, Mrs. Anshul Sharma, who is an educationist. She is a passionate biker, a sports lover. She is a director for Evolve Business School and vice principal for Bakliwala Foundation College. Here we go, our honorable guest, a great personality, an educationist, a passionate biker, a sports lover, a director for Evolve Business School, and vice principal for Bakliwala Foundation College. We welcome Mrs. Anshul Sharma for the Inspiring World of Women live talk show presented by Women Care Foundation. Most welcome, Anshul ji. Thank you so much, Dhanalakshmi, and it's an honor being with you on this show. Or Women Care Foundation founded by you, Dr. Dhanlakshmi Balaga. और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, मैं कहती हूँ इंस्पायरिंग वर्ल्ड ऑफ वुमेन तो क्या इंस्पायरिंग धनलक्ष्मी है, बिकॉज जिस तरीके से विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करते हो मुंबई, नवी मुंबई और अक्रॉस इंडिया में, जहाँ पे विमेन रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड रिलेटेड, हाइजीन को लेके प्रोग्राम्स करते हो, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स करते हो. आई थिंक इट इज एन अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग. और ये तो सिर्फ एक पार्ट हो गया, उसके अलावा भी जो आप जिस तरीके से काम करते रहते हो सोसाइटी के लिए, टू गिव बैक टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ fulfilling their needs. So it is really, you are inspiring so many people, and it's really an honor for me to be with you on this show. Thank you so much. Thank you so much. आपने तो इतना कुछ एक्सप्रेस कर दिया. Thank you for your wonderful kind words that you have expressed for Women Care Foundation, and for me it's really an honor to hear from you. And before I start, मैं सोचती हूँ कि आप एक इंस्पायरिंग वुमन हो और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हो एजुकेशन फील्ड में. एंड मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा आपके लिए ये सॉन्ग प्ले किया जाए. And meanwhile the song comes up, I would just like to thank our associate partner, that is Sujay Entertainment, JDI, Youth Dance Institute, TV10 News, and Color Curves. Thanks to all our associate partners who have always been very helpful to us and taking up this show. मुझे लगता है हम दोनों को ही गाना पड़ेगा. आशाएं आशाएं आशाएं. आप जब एंटर करे थे तब वो सॉन्ग आपके लिए प्ले हुआ था. ओके, जब आप एंटर करे थे वो सॉन्ग हमने आपके लिए ही प्ले किया था, क्योंकि एक इंस्पिरेशन हो आप, और हम आपकी एंट्री उसी के साथ करना चाह रहे थे. तो वो आपके एंट्री में ही वो सॉन्ग प्ले हो गया. तो अब लगता है मुझे ही गाना पड़ेगा आपके लिए.
नहीं, मतलब आज टाइम तो है ही। और साथ में गाना पड़ेगा। हाँ जी, आ, आपके मुंह से सुनना है मुझे। मैंने तो स्टार्ट किया, आशाएं आशाएं। है। और बिना आशा के कुछ भी नहीं है। और हम जब सवेरा होता है तो हम भी एक जो कहते हैं ना, धूप की किरण जो होती है, सूरज की जो किरण है, वो एक बहुत बड़ी आशा लेकर आती है। और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जो इतना रेलिवेंट सॉन्ग प्ले किया था। और मतलब इट इट टच माय हार्ट कि आप मेरे को बोल रहे कि ये मेरे लिए किया था। इट इज रियली रियली वंडरफुल लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली वो जब बोलते हैं ना, हमारे हर गेस्ट जो है शो पर आते हैं, सो उनके लिए एक थॉट होता है हमारे दिमाग में, और वैसे ही आपके लिए दिल से आया। और इनफैक्ट आई टेल यू, आई वाज सो एक्साइटेड दैट यू आर कमिंग। आई टोल्ड माय ब्यूटीफुल एंकर कि लेट मी टेक इट ओवर, कि मैंने बोला कि चलो अंशुल और जी के सो साथ मैं, आई वुड लव टू इंटरेक्ट करके। एंड दैट्स हाउ आई सेड ओके, आई विल ओनली टेक इट ओवर टुडे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ गॉड से प्रे करूंगी कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाऊं। क्योंकि जो आपके शो का जो फ्लो है, जो शो में आप जिस तरीके से लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, इट इज समथिंग बियॉन्ड सम काइंड ऑफ जो हम आज तक कर पाए हैं। जो ट्रेंड सेट आप कर रहे हो, इट इज रियली अमेजिंग। और I'm sure that I'll try to meet up your expectations, Lakshmi. इट्स लाइक, ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्टेशन की बात तो मतलब आती ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में एक कमाल हो और धमाल ही करते हो आप। मैंने खुद ने आपके, Thank आप खुद इतने सारे शोज कर रहे हैं, इतनी सारी इंस्पायरिंग वुमेन्स को लेके। मैं सब नहीं देख पाती हूँ, बट मतलब आपको लेके कुछ ऐसा दो राय है ही नहीं। You are amazing, and of course whatever today we are going to interact, it's going to be amazing for sure. एंड सो आई मतलब अब बहुत सारे लोग, उत्साह है देखने के लिए कि क्या है आपकी लाइफ जर्नी, एज अ वुमेन, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एंड एज अ एजुकेशनिस्ट। जैसे कि आप प्रिंसिपल रह चुके, मतलब प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यू डील विद द किड्स, and also I'm so excited to hear from you, even everyone who's watching. Please, over to definitely. you. थैंक यू। सो जब हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल हम हैं या हमें कोई और दूसरा सक्सेसफुल मान रहा है, तो पहली बात तो ये टर्मिनोलॉजी दूसरे लोग डिफाइन करते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। मेरे हिसाब से जो हमारा इंटरनल डेफिनेशन होता है, जो हम इंटरनली खुद डिसाइड करते हैं, इट इज सेटिस्फेक्शन नॉट सक्सेस। बिकॉज मेरे लिए सक्सेस शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी मैंने अचीव किया है। आई एम जस्ट वर्किंग अपॉन इट एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। And there's lot to achieve even yet. So many things that I could not do in my life. So many pages to unfurl even now. लेकिन जब आप बात करते हैं कि इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन है, तो एक बात है धनलक्ष्मी कि हम कभी नहीं चाहते कि, या हम इंटरनली नहीं सोचते कि हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। बट जब हम कुछ काम करते हैं तो दूसरे लोग डेफिनेटली उसको किस तरीके से लेते हैं, दैट इज व्हाट इंस्पिरेशन इज। तो Correct. मैं बचपन से अपनी बात करूं कि हम एक बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। हम 4 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर्स है, 1 ब्रदर है, सबसे बड़े भैया हैं। और लेकिन हमें कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि हमारे मम्मी डैडी ने कभी भी लड़के लड़की में कोई फर्क किया। और शायद उस अपब्रिंगिंग का ही एक रिजल्ट मैं बोलूंगी कि जिस तरीके से हमें एक जो फाइटिंग एबिलिटी होती है या फाइटिंग एटीट्यूड है, वो है हम सभी में।
प्रॉब्लम तो शायद हर एक की लाइफ में आता है, हर कोई इंसान, कोई भी, एक तो साइकिल बोलते हैं ना कि साइकिल अगर है तो वो उसका पहिया जब घूमता है तो वो ऊपर भी आता है, नीचे भी जाता है और वो बॉटम पे भी टच करता है। तो इट हैपेंड इवन इन आवर लाइफ, मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसा कई बार फेस रहा कि इट वाज जस्ट रॉक बॉटम, जो हम बोलते हैं बिल्कुल हम जीरो पर आ गए हैं। लेकिन स्टार्ट फिर करना, वो जो करेज चाहिए होता है, दैट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ। तो वो जो करेजियस है, वो जो करेजियस थॉट है, वो शायद हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसमें हमें शुरू से मिला था। मतलब मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार शेयर करती हूँ और मुझे बड़ा प्राइड फील होता है वो शेयर करने में, कि जब हम लोग छोटे थे, यंग थे, तो जैसे लड़कियों को अमूमन होता है घरों में कि बोला जाता है थोड़ा संभल के रहो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो ये हमें भी ये सारे डायरेक्शंस मिलते थे। लेकिन इसके साथ में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन जो मेरे डैडी ने दिया हुआ था, कोई भी परेशानी आ जाए रास्ते में या कहीं भी, तो जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है उसके ना हाथ पैर तोड़ के डाल दे। कोई भी सिचुएशन को लेके सरेंडर नहीं किया, और आज तक भी वही एटीट्यूड है कि कोई सिचुएशन आती है तो आई कीप एन एटीट्यूड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू इट। हमारी लाइफ में हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम आगे बढ़ें और रिस्क लें या ग्रो कर जाएं, या दूसरा होता है हम सेफ हो जाएं और बैकफुट ले लें। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में, मेरी लाइफ में मैंने कभी भी एक बैकफुट वाला एटीट्यूड रखा है। आज भी कोई भी सिचुएशन है, आई ऑलवेज टेक अ रिस्क एंड मूव अहेड। हो सकता है उसमें फेल्योर मिले, लेकिन मेरे मन में गिल्ट नहीं रह जाएगा कि मैंने उसको करके नहीं देखा। तो इस तरीके का हमारा अपब्रिंगिंग रहा। और जब आप पूछ रहे हो कि एज अ मदर, एज अ वाइफ, तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसा आप देखिए, कभी भी अगर हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता है या ट्रेन का पटरी चेंज होता है, तो उसमें आवाज आती है, खड़खड़ खड़खड़ आएगी। या आपको प्लेन में बोला जाएगा कि नाउ वी आर गोइंग थ्रू सम टर्बुलेंस, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो वो टर्बुलेंस डेफिनेटली, जब आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आते हो, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कल्चरल चेंजेस है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। बहुत सारे हार्ट आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव लाइव व्यूअर्स, आई थिंक 125 30 तक आई थिंक गया था, मैंने देखा। So amazing, there is so many to hear you, Anshul ji. थैंक यू धन लक्ष्मी। तो मैं अपने व्यूअर्स को, सभी को, जितने भी आज हमसे जुड़े हैं, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में मैंने एक ही चीज सीखी और वही एक फंडा पे मैं काम करती हूँ, आगे बढ़ो, काम करो। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिक हार जाएंगे। तो हमें, मैं ये नहीं बोलती कि हर सिचुएशन में या हर कोई भी एक्टिविटी में हम जीतेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम जीतने की तैयारी तो कर सकते हैं। अगर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, फिर हम हारने की तैयारी करते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और एजुकेशन में डेफिनेटली आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनके साथ में डील करना थोड़ा चैलेंजिंग किस वे में होता है, क्योंकि एक जो हम बोलते हैं ना कि जनरेशन गैप, वो जनरेशन गैप कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है। कि जो अभी जो जेन जी है या जो मिलेनियल जनरेशन है, उन लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ब्रॉट अप हुए हैं। उन लोगों का जो माइंडसेट है, वो एक टेक्नोलॉजी में पले बड़े हैं, और हम लोग का शायद टेक्नोलॉजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम आया, तो वो कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंशिएशन है, डेफिनेटली इट इज देयर। और उसको बहुत अच्छे से हम लोग कोप अप करते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, उनके साथ में क्या है, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव टू वेरियस थिंग्स। वो चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। और
की वजह से मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन जो है कि हम लोग स्टूडेंट्स को या कोई भी जो बच्चा है उसको सिर्फ पढ़ाई की जब बात करते हैं तो हमारे दो माइंड में थॉट्स आते हैं, डिग्रीज उसको दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन करा रहे हैं, बट मेरा थॉट है हम उनको स्किल्ड करें, उनको एजुकेट करें, तो उस तरीके से जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एजुकेशन वो काफी हाई हो सकता है। और मैं अपनी लाइफ में एक्चुअली हमेशा से मैं एक ना आईपीएस बनना चाहती थी, पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन अमेजिंग। बहुत सारी तो मतलब वो पहले से ही अंदर से था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और शायद वही रीजन है कि मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री को चुना, जिसकी वजह से कि आज देखिए हम हजारों बच्चों को हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको नेविगेट करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और किस तरीके से बेटर अपने आप को इक्विप कर सकते हैं। तो like yeah, so many challenges are there, but always I think I look forward for some solutions towards it. या एक्चुअली बहुत ही सही कहा आपने, एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आज की सोसाइटी में। अवेयरनेस और एजुकेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने बोला सबकी माइंडसेट, यस, बहुत आज के डेट पे बोलने के लिए माइंडसेट है, बट इट डज रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि दैट्स हाउ वी थिंक, that's what we implement. So what we, what is our mindset, that the way we think, and that's the same way we also implement, and that is ultimately comes up like a result, and ultimately comes up like a result. In fact मेरा मतलब मुझे यही पूछना था आपसे भी कि एजुकेशन फील्ड से आप जो हो, और मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये वुमेन्स के लिए। और थोड़ा तो आपने ऑलरेडी बोल ही दिया तो मुझसे पहले मतलब, बट यस, ये वुमेन्स के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी जनरेशन के लिए, ये भी अगर आप थोड़ा एक्सप्रेस करेंगी तो। श्योर। देखिए विमेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बताऊंगी। वो एक सेइंग है, इफ यू टीच अ मैन you teach a man, but if you teach a woman you teach the generation. तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम yes, अगर हम एक मेन ओरिएंटेड एजुकेशन रखते हैं तो उससे क्या है कि जो विमेन है घर की, जो हम जननी बोलते हैं उसको संरक्षता बोलते हैं, जो घर का संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है और पूरे घर का एक देखिए धुरी होती है, वो एक पाइवट होती है। अगर आज की जनरेशन जो है वो क्यों इतनी मैनर्ड है या क्यों इतना वो लोग फास्ट हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि उनका जो ब्रॉटअप है, वो जो उनकी मदर्स हैं, आप उनका लेवल देखिए, उनकी जो मदर्स हैं उन घर में, आज चाहे आप अपनी बात करिए, मेरी बात करिए, कि हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो अनएजुकेटेड लेडीज होती हैं। क्योंकि एजुकेशन वो सिर्फ हमें साक्षर नहीं करता है, जो हमें नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं कि पढ़ा लिखा होना मतलब कि जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, वो दैट इज लिटरेसी। बट मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा होना मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत एनहेंस हो जाती है। तो अगर हम विमेन को एजुकेट करते हैं तो वो पूरा सोसाइटी जो है उसको जो एक नर्चरिंग मिलती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। और मैं एक और बात सभी अपने सेशंस में बोलती हूँ सारे पेरेंट्स को, कि जब भी नॉर्मली होता है कि पेरेंट्स उनका एक थॉट होता है कि मेरा बच्चा, अगर बिटिया है तो कि मेरी बिटिया बड़ी होगी तो मैं इसको शादी में ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि आपको जो दहेज देना है तो आप उसको एजुकेशन दीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो ना चोर चुरा सकता है, ना राजा उसको जीत सकता है, ना जो भाई है आपका वो बांट सकता है, राइट। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर विमेन, डेफिनेटली। Since you have shared this, let me also share here today with you as well as in this platform.
कि वुमेन केयर फाउंडेशन हैव आल्सो स्टार्टेड स्किल कोर्सेज, जहाँ पे हम लेस प्रिविलेज वुमेन्स जो है उनको एजुकेट करा रहे हैं, जैसे अलग अलग कोर्सेज, जैसे कि ब्यूटिशियन कोर्स हो गया, टेलरिंग हो गया है, और पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन हो गया है। दिस इज लाइक जो गर्ल्स 10th और 12th आगे नहीं बढ़ पा रही हैं ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, सो वी आर ट्राइंग टू मेक देम, या मैं उनको सक्षम हम करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर if we give our 3 months to 6 months to them, and in future वो अपने लिए खुद कर सके, अपने आप को सक्षम बनाए। तो इवन वुमेन केयर फाउंडेशन इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, एंड बहुत सारे स्किल कोर्सेज ऑलरेडी चालू है, और सो दैट they will grow, and maybe down the line after 1 year they don't have to ask anybody, they themselves can, वो जो आपने शेयर किया वही मैं भी बता रही हूँ कि हाँ जी, वो खुद से वो अपने लिए कुछ कर सके जो बिल्कुल। तो ये धनलक्ष्मी आपकी तरफ से, और जो भी सपोर्ट मेरी तरफ से पर्सनली प्रोफेशनली पॉसिबल हो पाएगा, आई एम श्योर आई विल बी डूइंग दैट। और मैं सारे व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो लेसर प्रिविलेज्ड पीपल हैं हमारी कंट्री के, उनको अगर हम किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जरूर हम उनको पैसा ही देंगे, क्योंकि सबके माइंड में ये होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं। पैसा नहीं है, लेकिन हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, हम अपना उनको इंटेलेक्ट जो हमारी नो हाउ है वो शेयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी धनलक्ष्मी इस पे। थैंक यू सो मच। नहीं, एक्चुअली सी आप भी, जैसे कि आप बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं जहां आप लोगों को अपनी टैलेंट, अपनी नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं, वो आपने ऑनलाइन जब पैंडेमिक था तभी भी आपने बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स किए हैं जहाँ पे लोगों को हेल्पफुल हो, जहाँ पे करियर काउंसलिंग भी आप करती हैं। तो इससे भी लोगों, एक्चुअली बहुत हमारे टाइम पे करियर काउंसलिंग ये सब चीजें इतना नहीं होता था। जब तक आपके वो सही में कोई बड़ा भाई या बहन है, घर में कोई बहुत ही वेल टू एडुकेटेड है, जब तक आपको उतनी गाइडेंस नहीं मिलती है। सो इन हमारे लाइक डाउन द लाइन 20 years बैक, सो इवन वी डिड नॉट हैड दैट करियर काउंसलिंग की somebody हमें हमें कोई रास्ता दिखा रहा हो। सो जब आप वो सेमिनार्स करती हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प सो मेनी पीपल टू अंडरस्टैंड what exactly they should be doing, and which is very important. This is how you are contributing to the society. It's really appreciable. बिल्कुल। और आपके माध्यम से भी जहां भी अगर आपको जरूरत होती है करियर गाइडेंस की या किसी भी लेवल पे अप स्किलिंग की, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई वुड ज्वाइन हैंड्स विथ यू इन दिस। और एक और बात जो मैं मिस आउट किया मैंने स्टार्टिंग में, कि जब कई बार पूछते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या रहा, कि क्यों आपने ये साइड को चूज किया, या ऐसा क्या मोटिवेशनल फैक्टर था। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे को एक बात ध्यान आती है बहुत अच्छे से, कि मैं अपने फादर के ऑफिस में गई, और मेरे फादर बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, और मैंने उनको देखा कि बहुत बड़ी सी टेबल है और रिवॉल्विंग चेयर है उनके पास, और वो एक बेल बजाते हैं तो 2 लोग आते हैं यस सर करते हुए। तो मुझे लगा मुझे भी इसी टाइप का कुछ करना है अपनी लाइफ में, कि जहाँ पे मेरे को भी ऐसा सब ट्रीटमेंट मिले लाइफ में। तो पूछा, जैसे घर में बात करते हैं भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने अपने डैडी को बोला कि डैडी मेरे को ये करना है कि आप जैसे लोग आके मेरे को मैडम बोले। तो एक बच्चे के मन में होता है ना, मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी कि बच्चे को नॉर्मली घर में कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वही हमारे घर में भी होता था कि तू वाली भाषा यूज कर रहे हैं या कुछ, तो वो हमें लगता था कि मैडम बोलना बहुत बड़ी बात है। तो टचवुड आई केप्ट ऑन मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और शायद वही एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर है, और जिसकी वजह से
काफी कुछ अचीव भी किया है और अभी बहुत कुछ अभी रिमेनिंग भी है लाइफ में। No, that is a lovely experience that you shared because yes, हर किसी की लाइफ में कुछ तो एक मोटिवेशनल या टर्निंग पॉइंट, जैसे आज हमने आपको लाया एज एन इंस्पायरिंग वुमेन। सो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी या आपका जो सोच है वो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। So it is a lovely journey to hear about you. And yes, as a mother of two, you are handling it so well. I see you so active. Otherwise, also, you know, you have achieved so many things. And I like, I in this, I would also like to express कि आप तो जैसे कि सबके लिए एक इंस्पायरिंग वुमन रह चुकी है, डॉक्टर किरण बेदी जी। तो उनके भी आपके साथ एकदम बहुत ही अच्छे क्लोज रिलेशंस है। सो थोड़ा सा आप एक्सप्रेस करना चाहेंगी बिकॉज हाउ शी इंस्पायर्स यू इन व्हाट वे? डेफिनेटली मतलब आप उनके बारे में बात करने लगेंगे तो मैं शायद ऑन एंड ऑन बोलती जाऊंगी। तो डॉक्टर किरण बेदी, मैं ऐसा बोलूंगी कि मेरी नहीं, शायद हमारे जो जनरेशन है उनकी सभी की वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। एंड शी वाज इंस्पिरेशन नॉट ओनली टू विमेन और गर्ल चाइल्ड बट इवन फॉर मैन ऑफ दोज इयर्स। और मैंने जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने किरण मैम को बोला था कि मैम, जब मेरे से बचपन में पूछा जाता था क्या बनना है तो मैं हमेशा ये बोलती थी मुझे किरण बेदी बनना है। तो बनना है मैं ये नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी मुझे किरण बेदी बनना है। तो मैम ने फिर मेरे को बोला कि नहीं, बट यू आर स्टिल डूइंग सो गुड, यू आर क्रिएटिंग लीडर्स फॉर आवर नेशन। तो उनका जो ये थॉट है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी हालात में हैं, जो किरण मैम का एक तरीका है ना काम करने का, वो क्या है, जो कहते हैं ना, वो बंजर में भी फूल उगा देती हैं। आप देखो कि उनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आज तक भी मैंने उनके मुंह से कहीं भी और ये नहीं सुना है कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने जो भी काम किया ना वो एक लैंडमार्क डिसीजन बना। जब वो दिल्ली आईजी बनने के लिए वो एलिजिबल थी, या उनका शी वाज द मोस्ट एलिजिबल और मोस्ट आई वुड से के कंटेंटर थी वो आईजी बनने के लिए, बट उनको आईजी तिहाड़ बनाया गया, आईजी जेल बनाया गया। तो एक उनको जो वहां पे भेजा गया था वो एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग भेजा गया। लेकिन आज की उन्होंने जो काम किया वहां पे तिहाड़ जेल में जाके, आज की डेट में भी जेल रिफॉर्म्स की अगर कहीं भी बात होती, वर्ल्ड वाइड में बात करें, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड अगर कहीं भी बात होती है तो डॉक्टर किरण बेदी का नाम 100% आता है। और उनका यस, सल्यूट टू हर सीरियसली। एंड यस, वो तो आपने सही एक्सप्रेस किया कि तिहाड़ जेल का जो उनका जो इमेज या जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक्चुअली पीपल ओवर देयर लव हर सो मच। आई थिंक बाद में वहाँ के लोग जो वहाँ के लोग थे, सो इससे ये समझ में आता है ना कि चैलेंजेस को जो पार करता है वही सक्सेस है। और ऐसा तो नहीं होने वाला है कभी कि आपको रेड कारपेट में कोई चीज दिया जाए और आप उसे हासिल कर लो। सो एवरी अचीवमेंट जो एक चैलेंज से ही गुजरता है और वो ही सक्सेस है, वो ही अचीवमेंट है। दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट यू आल्सो वांट टू से सेम। यही बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग बात करते हैं ना कि लाइफ की सक्सेस की, तो लाइफ की जो रेस है या लाइफ की जो जर्नी है ना, वो एक नॉर्मल रेस नहीं है। उसमें जो हर्डल रेस होती है ना, जहाँ पे हर फ्यू मीटर्स के बाद में एक हर्डल लगाया जाता है, उसको जंप करना होता है। तो कुछ लोग जंप कर जाते हैं, कुछ नहीं जंप कर पाते। जो जंप कर जाते हैं वो ही विनर हो जाते हैं। तो हमारी जो लाइफ की जर्नी है ना, इट इज अ हर्डल रेस, इट इज नॉट नॉर्मल और इट इज अ मैराथन ऑल्सो। तो यहाँ पे फास्ट भागने वाला विनर नहीं होता, बट यहाँ पे जो हर्डल्स को क्रॉस करता जाता है वो विनर कहलाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और आपका बहुत सारे अचीवमेंट्स है, अगर मैं बोलने जाऊं तो वैसे एक बड़ा सा लिस्ट निकल जाएगा 2 पेज का। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने खुद से कुछ ऐसे अचीवमेंट शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे 1 or 2 अचीवमेंट विच हैज रियली टच्ड योर हार्ट एंड विच यू ऑलवेज थॉट ऑफ
इट्स यू नो लाइक अ ड्रीम दैट आपको ये कुछ मिले, ऐसा कुछ 2 अचीवमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली। देखिए, अचीवमेंट जो टच करने वाली बात है, या जो आपको लगता है कि मतलब यू नेवर थॉट ऑफ कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। यहाँ मुंबई जो मेरा आना हुआ था, इट वाज बेयरली 1 ईयर हमारा मुंबई मूव करने के बाद। मेरे काम को देखते हुए जो लोकमत, जो महाराष्ट्र का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है, मीडिया हाउस है, उनकी तरफ से मुझे प्राइड ऑफ नवी मुंबई अवार्ड मिला था। ओके, तो विच लवली। इज, आई फील लाइक कि आप अगर काम करते रहें तो आपका जो काम है उसका रिकॉग्निशन होता है। बराबर। तो ये एक जरूर था जो मैं बताना चाहूंगी। और दूसरा अचीवमेंट मेरी लाइफ का, डेफिनेटली मेरी जो फर्स्ट मीटिंग किरण मैम की रही थी, किरण मैम के साथ, वो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उनको मैंने बचपन से अपनी इंस्पिरेशन माना, एक और उन्होंने मोटिवेट करते रही हैं। और आज की डेट में किरण मैम ने एक मेंटर, उनके एक मेंटरशिप में एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे आई एम ऑल्सो पार्ट टू इट। और उनके डेली यू नो और आते हैं, और जो भी उनके और अपनी जो विचार होते हैं वो उसमें शेयर करते हैं। तो इट इज अगेन वन मोर अचीवमेंट विच आई वुड लाइक टू से। और उसके अलावा तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे बहुत अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में और मैं शायद किरण बताना किरण चाहूंगी। बेदी जी का तो बस बचपन से मैं मैं कहूंगी कि वो तो बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा, बहुत ही बढ़िया इवेंट था जो आपके इतने बोलते हैं ना, मे बी योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, कि वो आपके कहने पे उनका आना, इट वाज एन अमेजिंग। और शायद यू नो मे बी आपकी वजह से हम लोगों का भी मिलना हुआ किरण मैम से। और दैट इज वाज एन अमेजिंग, क्या बोलते हैं, अ मोमेंट। एंड सही में जब हम भी मिले थे किरण बेदी जी से, तो एकदम गूजबम्स आ गया था। एंड इट वाज सो लवली दैट शी हग्ड, एंड यू नो आई कुड हग हर टू। So I can feel how good you might have, you know, top of the world आपको तो फीलिंग हुई होगी। You spend so much बिल्कुल, time with her. वो क्या लिविंग लेजेंड्स हैं इस टाइप के लोग, और उनसे मिलके डेफिनेटली वो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि हम एक बहुत ऑर्डिनरी से हम बच्चों की तरह बड़े हुए उनके सामने, और आज हम उस लेवल पे आ गए कि हमारी उनसे डायरेक्ट टच में है या डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो ये मतलब डेफिनेटली एन अचीवमेंट फॉर मी। Yes, और yes. I have seen your photos and that event I have attended. So it was actually a great initiative and a great effort by you. That was a wonderful program, a program for lifetime for you, I should say. So, any message, some message you want to tell the society? Yes, you're saying something. I can't hear you. मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हम लोग अप्रैल में वापस प्लान कर रहे हैं हैशटैग विमेन पावर अ ग्लोबल मूवमेंट के साथ में Okay, एक प्रोग्राम कर लोग वापस किरण मैम को इधर बुलाएंगे। great. और आप तो पार्ट, आप Oh, ग्लोबल विमेन पार्ट हो मुंबई के, तो डेफिनेटली आप रहोगे उसमें। lovely. और आप Thank you so मैसेज, much. That will be a great honor. के लिए पूछ रहे थे कि क्या मैसेज आज हाँ के जी, आप जनरेशन को। सोसाइटी, हाँ जी, आप क्या मैसेज आपका देना चाहेंगी बिफोर वी यू नो मैं, मेरा जो मैसेज रहेगा, देखिए जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डाउन टर्न सिचुएशंस आए, बहुत ऐसे ऐसे मुकाम थे मेरी लाइफ में कि मैं स्टेबल हो गई थी या बहुत वल्नरेबल। लेकिन थोड़ा मुझे सा कहीं ना आपका कहीं ये वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, दैट होल सेंटेंस गॉट मिस्ड, अगर आप थोड़ा सा। वापस बताती हूँ कि जो एक मैसेज मैं अपनी लाइफ जर्नी से बताना चाहूंगी या बोलना चाहूंगी सभी को। देखिए, लाइफ में हमारे सभी के में ऐसे डाउन मोमेंट्स आते हैं, या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम मेंटली परेशान हो जाते हैं या वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत नाजुक हो जाते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पे ऐसा वो फीलिंग रहता था कई बार कि मैं अगर चलते जा रही हूँ में तो नहीं समझ आया कि ये प्रॉब्लम
गया, बिकॉज आई वेंट टू दैट सिचुएशन। और इतना मेरे को मेंटल प्रेशर रहता था या मेंटल स्ट्रेस रहता था कि मेरी ये ना लेफ्ट आई जो है इसमें एक नर्व बस्ट हो गई थी, इसमें ब्लड आ गया था। तो वो सिचुएशन होने के बाद भी मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट आता था कि अगर मैं कोई एक्स्ट्रा हेल्प लेने जाऊंगी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग साइकेट्रिस्ट को या किसी और एक्सटर्नल बॉडी को कांटेक्ट करते हैं, तो एक ही थॉट ने मुझे अलाइव किया या उस सिचुएशन से बाहर निकाला वॉज के मैं अपने को जितना जानती हूँ उससे बेहतर मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा या कोई नहीं जानेगा। तो मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया अपने थॉट्स में, और वापस वो सिचुएशन से बाहर निकली। तो सारे जो व्यूअर्स हैं या जो बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, अपने थॉट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि वी आर दी, देखिए हमारी सोसाइटी में गेट कीपर्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो किसी भी अनवांटेड इंसान को या अनवांटेड पर्सन को अंदर ना आने दें। सेम वे हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम जो इंसान है, ये हमारा दायित्व होता है कि हम कोई भी अनवांटेड थॉट अपने माइंड में नहीं आने दें, क्योंकि हम कुछ भी गलत काम अगर हमारे साथ होता है या हम करते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले वो हम अपने थॉट में करते हैं, उसके बाद एक्चुअली उसको करते हैं। तो हमें अपने आप को मेंटली अपने थॉट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और कहीं भी गलत सिचुएशन है तो उसको शेयर करें। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शेयर करेंगे तो आपको हो सकता है कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए जो आपके साथ मैच करेगा। तो वन शुड नेवर सकम टू सिचुएशंस। हमें कभी भी लाइफ में वन सेकेंड, आई जस्ट कीप यू ऑन अ पॉज। आपका थोड़ा सा ये कट हो रहा था, या नाउ इट्स ओके। हाँ जी, अभी आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ लाइफ में कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, आप पहला तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, और सेकेंडली उसको शेयर करेंगे। शेयर करने से हो सकता है आपको कहीं ना कोई गाइडेंस ऐसी मिल जाए जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करे। सो माय message to society is never succumb to situation. There is always a way ahead from any of the problems. Absolutely, I do agree on that because अगर आप फिजिकली बीमार हो तो आपको मेंटली ही ठीक कर, योर माइंड यू कैन, वो आपका साथ देता है और आप ठीक हो सकते हो। पर अगर आप मेंटली भी सिक हो गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कि हम वापस उतना ही स्ट्रांगली करें, और कोई कुछ नहीं कर पाता है। सो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें अपने आप पे वो टाइम देना बहुत जरूरी है। जैसे कि व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, एटलीस्ट 1 hour वी गिव आवरसेल्फ डूइंग yoga or exercise or dance or swimming, whatever you like about, whatever you can do for yourself. So that 1 hour, I think, holds your whole 24 hours of the day. बिकॉज क्या होता है कि वी वुमेन्स, हम लोग क्या करते हैं, हम सारी चीजों के लिए बिजी हो जाते हैं, सबको ध्यान देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि यस देयर इज अ सेल्फ लव, सेल्फ अटेंशन, है ना। सो वो बहुत जरूरी होता है, जो हमें अपने मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज एवरीबडी इज कनेक्टेड टू अस, आवर फैमिली, आवर चिल्ड्रंस, आवर our team members, or everybody who look upon to us is so आपने बहुत सही बोला है कि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि मेंटली आपको भी एक समय आया, तो लक्ष्मी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। मैं एक बात और ऐड करूंगी यहाँ पर कि जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो फिजिकल बीमारियां हैं, वो अगर हमें बुखार हुआ तो हमारा टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, जो हमारी, लेकिन जो हमारी मेंटल फिटनेस है ना, वो हमें कोई आउटसाइड एजेंसी, आउटसाइड बॉडी नहीं उसको माप सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता रखती है। तो अपने आप को पहचानना इम्पोर्टेंट। और हम जैसे हिंदी अपनी जो सभ्यता है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उसमें उसको बोलते हैं आत्म मंथन। हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या
परेशानी है और हम उससे कैसे उभर सकते हैं। और सेम टेक्निक को उसमें जापानीज में इकिगाई बोलते हैं, जहाँ पे आप अपना जो कोर स्ट्रेंथ है, जो कोर कॉम्पिटेंसी है, उसको पहचानते हैं और उसको उभारते हैं। तो मेरा सभी के साथ सभी को ये एडवाइस रहेगा कि अपना जो कोर कॉम्पिटेंसी है, आपका जो यूनिकनेस है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है अपने तरीके से, अपने 100%, 100%। अपना यूनिकनेस पहचानिए और उसको उभारिए। तो परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन वो परेशानियां भाग जाएंगी। 100%, everybody is God gifted, everyone has some talent. कोई किसी में अच्छा है, तो तो हमें अपने टैलेंट को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो और हम अपने आप या कोई भी किसी को क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट ना करें, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लाइक जैसे कि अगर आप भी हो, तो सबको मोटिवेट करते करते हम भी डिमोटिवेट कभी कभी हो जाते हैं। इवन वी नीड सपोर्ट, वी नीड मोटिवेशन, इवन वी नीड समवन हु अंडरस्टैंड। वी दो हम वी आर एजुकेटेड, we understand people, we motivate people, but somewhere we are also human. So we also need that equal support, which comes from family, friends, and kids, a partner. बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी होता है। और ह्यूमन बीइंग तो हम लोग हैं ही सोशल एनिमल, तो हमें एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही चलनी चाहिए। और केयर फाउंडेशन आपका जो कर रहा है कि विमेन सपोर्टिंग विमेन, आई थिंक इट इज अ ग्रेट मूव। और एक और मैं एक स्पोर्ट्स लवर, जब मैं बोलती हूँ कि स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं बाइकर हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में मैंने नेशनल लेवल की मैं प्लेयर रही हूँ। जूडो चैंपियनशिप्स मैंने खेले हैं। राजस्थान को मैंने 3 कंसेक्यूटिवली रिप्रेजेंट किया है नेशनल ओपन जूडो चैंपियनशिप में। तो हमारा जो जूडो गेम होता है, उसमें देखिए इतना तो सभी को मालूम है कितना होता है, लेकिन जूडो में सबसे पहली जो ट्रिक सिखाई जाती है वो होती है कैसे फॉल लेना है। अगर थैंक यू नीति जी फॉर योर लवली कमेंट्स। थैंक यू नीति जी। ओके, तो हमें किस तरीके से अपने जब हम गिर रहे हैं नीचे, तो किस तरीके से संभालना है। तो जो मेरे गेम ने मुझे सिखाया, जो जूडो ने सिखाया, कि सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में फेल हो रहे हैं या वीक पड़ रहे हैं, तो अपने आप को किस तरीके से संभालना चाहिए। तो मैं सारे व्यूअर्स को एक ये भी जरूर बोलूंगी कि अपना कोई ना कोई एक इंटरेस्ट जो है, जो हम बोलते हैं कि अपने अंदर का बच्चा नहीं मरने देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप दैट चाइल्ड अलाइव। तो वो चाइल्ड मतलब जो है ना, इंटरेस्ट, जो चीज आपको हैप्पीनेस देती है, क्योंकि बच्चे को हम हमेशा खुश रहता है। अगर उसको भूख लगी है तो वो दूध के लिए रोएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको दूध देंगे तो वो चुप हो जाता है या खुश होने लगता है। तो वी शुड ऑलवेज थ्राइव अपॉन आवर इंटरेस्ट, कि हमारे क्या इंटरेस्ट है उसको अलाइव रखना चाहिए, एंड वी शुड इन्वेस्ट टाइम इनटू इट। दैट्स द ओनली सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू। आई टोटली अग्री, बिकॉज क्या होता है व्हेन बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि या पहले हमें भी कभी ऐसे लगता था कि अरे अभी हम बड़े हो गए, वी हैव टू बी एक्ट वेरी मैच्योर, बट समवेयर और द अदर दैट child in you should never die, the passion in you should never die, because that is the thing which keeps you mentally fit, physically, mentally fit. Your happiness is something which will help you even in your success. So it's very important to work on your happiness, your soul, your mind, your body, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारी चीजें कर रहे हैं, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। द ओनली रीजन इज बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर्स। Absolutely. Great, it was wonderful talking to you, and a great message to society from you. I really thank you for giving your valuable time, and you keep rocking the way you are. एंड आपसे बहुत सारे लोगों को आज मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है, एंड विल श्योरली कीप इन टच। एंड दिल तो बच्चा है भी। यस नीति शर्मा। करूंगी धनलक्ष्मी को मैं एक कोट के साथ एंड करूंगी यहाँ पर।
वो मैं खुद के लिए भी अप्लाई करती हूँ और बाकी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका people थोड़ा के सा। मैं बोल रही हूँ कि मैं एक कोट के साथ में एंड करूंगी उसमें कि एक पीपल के पत्ते की तरह मत बनो, एक पीपल के पत्ते की तरह मत बनो जो सूख कर बिखर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो जो पिस कर भी रंग बिखेर जाते हैं। वाह तो वाह जब वाह। जब तक हम अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं डालेंगे या रिगरसली एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम नहीं करेंगे और सोसाइटी को वापस नहीं देंगे तो हमें वो हैप्पीनेस शायद नहीं मिल पाएगी। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से एंड एंड अपॉन। और जिस तरीके से धनलक्ष्मी आप कर रहे हो या और बाकी जो महिलाएं हैं जो आपकी तरह जागरूक होके काम कर रही हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच धनलक्ष्मी। Thank you so much from the whole team of Women Care Foundation and Inspiring World of Women. We really thank you for giving your valuable time, sharing so much with all the viewers and everyone who has been watching. Thank you so much for all the support that you have been giving us, for this show. It really means a lot for us. And we shall come, maybe next month in December, we will again come up with some inspiring women on this platform to give more and more, best information or knowledge that we can bring to you. Thank you so much. And once again, I thanks everyone, the Women Care Foundation team, and all our associate partners. Thank you so much, Anshulji. Thank you so much. Jai My Hind. pleasure. My pleasure. जय हिंद। Jai Hind, Yeah. Jai Maharashtra. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। Jai Bharat. Jai Woman. Women supporting women. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. Love you.